आप सुन रहे हैं लाइफ टॉक्स, एक नई कहानी, दोस्ती की कहानी। फ्रेंड्स हमको बना भी सकते हैं और बर्बाद भी कर सकते हैं, इसलिए दोस्त सोच समझ कर बनाने चाहिए। कुछ समय पहले एक चित्रकार था। यही कुछ 40-42 साल उम्र रही होगी उसकी। वो बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स बनाया करता था। सभी उसकी पेंटिंग्स देखकर बड़ी प्रशंसा किया करते थे। वैसे तो वो खुश था, पर फिर भी कभी कभी सोचा करता कि वो ऐसा क्या करे जिससे वो वर्ल्ड फेमस हो सके। ऐसा क्या करे कि वो और उसकी पेंटिंग्स पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो जाएं। उसका एक प्रिय मित्र था, बड़ा ही अच्छा। वो उसको हमेशा अच्छी अच्छी सलाह दिया करता। उन दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। दोनों एक दूसरे के सुख दुख के साथी थे। एक रात उस चित्रकार को एक सपना दिखाई देता है। उसने एक हंसते हुए प्यारे से बच्चे की तस्वीर बनाई थी और उसकी इस पेंटिंग ने उसे वर्ल्ड फेमस कर दिया था। सभी लोग उसकी इस पेंटिंग को खरीद कर अपने घरों में लगाना चाहते थे। वो यही सब देख रहा था कि अचानक से अलार्म बज उठता है और उसका सपना वहीं टूट जाता है। पर अभी भी उसे ऐसा ही लग रहा था कि जैसे वो सब जो उसने सपने में देखा था वो सच में हुआ था। वो उठकर अपने मित्र को फोन करता है और अपने सपने के बारे में बताता है और शाम को उसे मिलने को कहता है। शाम को जब उसका दोस्त उसके घर आता है तो यश उससे कहता है कि उसका बहुत मन है ऐसी पेंटिंग बनाने का। शायद इसी से वो वर्ल्ड फेमस हो सके। वो कहता है कि हाँ, बनानी है मुझे ऐसी पेंटिंग, एक ऐसी पेंटिंग कि मानो सच में कोई बच्चा हंस रहा हो, जिसे देखकर हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, जिसे देखकर किसी का भी गुस्सा पल में दूर हो जाए, जिसे बिना देखे और बिना खरीदे कोई रह ही ना पाए। हाँ, मुझे बनानी है ऐसी पेंटिंग। उसका दोस्त कहता है कि जब उसका इतना ही मन है तो ठीक है, बनानी चाहिए उसे ये पेंटिंग, पर उसके लिए एक प्यारा सा बच्चा भी तो ढूंढना होगा। पार्क बेस्ट जगह रहेगी इसके लिए, वहां बहुत से बच्चे आते हैं। तो अगले दिन से वो और उसका दोस्त अलग अलग पार्क्स में जाकर देखते हैं। ऐसा करते करते उन्हें 15 दिन बीत चुके थे, पर अभी तक ऐसा चेहरा नहीं मिल पाया था जो यश को अपनी पेंटिंग के लिए अच्छा लग सके। वो दुखी हो जाता है और कहता है कि शायद ये आइडिया ही बेकार था पेंटिंग का, अब वो और टाइम वेस्ट नहीं करेगा इस पर। तब उसका दोस्त उसे समझाता है कि अरे, जब इतना टाइम दिया ही है उसने तो 2-4 दिन और सही, देखना 2-4 दिन में जरूर ऐसा बच्चा मिल जाएगा। 2 दिन बाद वहां के सबसे बड़े पार्क में एक मेला लगना था, तो उसका दोस्त उसे आखिरी बार वहां चलने के लिए कहता है। वो 2 दिन बाद दोपहर में उस मेले को देखने जाते हैं। उन्हें वहां घूमते घूमते शाम के 7 बज चुके थे और वो थक हार कर मेले के पास ही एक पार्क में बैठ जाते हैं। यश को पहले से ही बहुत तेज गुस्सा आ रहा था कि तभी अचानक से उसकी कमर पर एक बॉल आकर लगती है। वो गुस्से से पीछे पलट कर देखता है, पर ये क्या, उसका गुस्सा तो एकदम गायब हो जाता है और वो मुस्कुराने लगता है उस छोटे से बच्चे को देखकर जो घुटनों के बल चलकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर बॉल मांगने का इशारा कर रहा था। उसकी हंसी इतनी प्यारी थी कि यश का गुस्सा पल भर में गायब हो गया था। यश बहुत खुश था। फाइनली उसे अपनी पेंटिंग के लिए एक चेहरा जो मिल गया था। वो उसके मम्मी पापा को सारी बात बताता है और वो मान जाते हैं अपने बेटे की फोटोग्राफी के लिए। यश उसकी बहुत सी फोटोज क्लिक करता है हंसते हुए और फाइनली उसमें से एक फोटो की पेंटिंग बनाता है। 5 दिन बाद पेंटिंग बनकर तैयार हो जाती है। उसे एक काफी बड़ी ऑनलाइन पेंटिंग कंपटीशन में साल की बेस्ट पेंटिंग घोषित किया जाता है और यश को आर्टिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिलता है। उसकी पेंटिंग्स के लाखों पोस्टर्स 1-2 दिन में ही बिक गए थे और लाखों प्रेस में छपने के लिए गए हुए थे। हर कोई उस पेंटिंग को खरीदना चाहता था, चाहे कोई भी हो। उस बच्चे को देखकर मुस्कुराए बिना रह ही नहीं पाता था।
यश को अभी भी सब सपने जैसा ही लग रहा था। उसने जो चाहा वो पाया था। अगले कुछ सालों में उसने और कई पेंटिंग्स बनाई। अब उसे किसी परिचय की जरूरत नहीं थी, सब उसे जानते थे। ऐसे ही कई साल बीत गए। 25 साल बाद आज जब वो थोड़ा बूढ़ा हो चला है, तब यूं ही एक दिन बैठे बैठे उसे ख्याल आता है कि उसने बहुत से भाव पेंट किए आज तक, प्रेम, वात्सल्य, करुणा इत्यादि। अब क्यों ना एक आखिरी पेंटिंग बनाकर अपनी चित्रकारी को विराम दिया जा सके। उसे ध्यान आता है कि उसने अभी तक कोई भी भयानक या कुरूप चेहरा नहीं बनाया है। फिर तभी वो सोचता है कि अरे ये कैसा विचार आया उसके दिमाग में, ऐसी पेंटिंग बनाने से क्या फायदा। पर उसे रह रहकर बार बार दिन में रात में वही ख्याल आता रहता है। तब वो अपने दोस्त से फोन पर बात करके उसको ये सब बताता है। फिर उसका दोस्त कहता है कि ऐसी पेंटिंग तो कोई खरीदेगा ही नहीं, पर जब उसका इतना ही मन है तो बना ले पेंटिंग। हाँ, पर वो उसे वही ऑनलाइन पेंटिंग कंपटीशन में ही भेज सकता है, बाकी पोस्टर्स नहीं छपवाएंगे इस बार। अब यश पूछता है कि पर ऐसा चेहरा मिलेगा कहाँ उसे, कहाँ ढूंढेंगे वो ऐसा चेहरा। उसका दोस्त उसे बताता है कि एक जेलर साहब हैं जो उसके दोस्त हैं, वो उनसे बात करेगा। जेल में उन्हें ऐसे लोग मिल सकते हैं, वहाँ बहुत से खूंखार कैदी होते हैं, तो हो सकता है उनमें से कोई चेहरा पेंटिंग के लिए मिल जाए। 2 दिन बाद जेलर साहब का फोन आता है यश के पास। वो उसे बताते हैं कि उनकी जेल में 4 नए कैदी आए हैं जो कल ही यहाँ शिफ्ट किए गए हैं। अगले 6 दिन में उन्हें फांसी दी जाएगी, तुम चाहो तो आकर देख सकते हो। अगले दिन यश और उसका दोस्त दोनों उस जेल में जाते हैं। वो पहले कैदी को देखते हैं, बड़ा ही डरावना था वो। बाकी के 2 और कैदी भी बड़े ही खूंखार लग रहे थे। जेलर साहब यश को बताते हैं कि चौथा कैदी 10 साल से जेल में है और इन 10 सालों में वो बहुत ही कम बोला है। उसने किसी को कोई क्षति नहीं पहुंचाई कभी जेल में, और शांति से अपना काम करता है, किसी से कुछ नहीं बोलता। उस पर कई हत्याओं के आरोप हैं और उसने कई और अपराध भी किए हैं। यश उसका चेहरा देखता है। वो इतना बुरा दिख रहा था कि यश को उससे नफरत हो जाती है और वो सोचता है कि क्या वो ऐसे चेहरे को अपने चित्र में ढाल भी पाएगा। खैर, वो अगले दिन जेल में अपना सामान लेकर पहुंच जाता है। 2 पुलिस वाले सिक्योरिटी के लिए वहीं खड़े रहते हैं। यश पेंटिंग बनाना शुरू करता है। वो बार बार कोशिश करता, पर ये क्या, वो बना ही नहीं पा रहा था। बार बार पेपर फाड़ कर फेंक रहा था। 2 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। अब सिर्फ 4 ही दिन बचे थे उस कैदी की फांसी में। तो अगले दिन यश पूरी दृढ़ता के साथ आता है और काफी हद तक आउटलाइनिंग बना लेता है। उसे संतुष्टि मिलती है कि चलो शुरुआत तो हुई। फांसी के 1 दिन पहले वो उस कैदी के सामने बैठकर अपनी पेंटिंग को फाइनल टच दे रहा था उसे पूरी करने के लिए, कि अचानक से वो कैदी उससे पूछता है कि वो ये पेंटिंग क्यों बना रहा है। यश शॉक्ड हो जाता है कि ये अचानक से कैसे बोल पड़ा, ये तो बोलता ही नहीं है। फिर भी यश हिम्मत करके कहता है कि वो एक पेंटर है और वो एक ऐसी पेंटिंग से अपनी चित्रकारी को विराम देना चाहता था। एक ऐसा चेहरा बनाना चाहता था जो बहुत ही भयानक हो, जिसे कोई देखना ही ना चाहे। ये सुनकर वो कैदी जोर से रोने लगता है। यश को लगता है कि शायद उसे बुरा लगा हो यश की बात सुनकर, और वो उसे कहता है कि कोई बात नहीं, अगर वो नहीं चाहता कि वो ये पेंटिंग बनाए तो वो नहीं बनाएगा। तब वो कैदी बोलता है कि नहीं नहीं, आप बनाइए पेंटिंग, मुझे कल फांसी होने वाली है, क्या आप मेरी एक आखिरी इच्छा मानेंगे। यश को कुछ समझ नहीं आता। वो कह देता है कि हाँ ठीक है, बताओ क्या है तुम्हारी आखिरी इच्छा। वो कैदी पूछता है कि पहले आप बताइए कि क्या आप वही हैं जिन्होंने बहुत सालों पहले एक प्यारे से बच्चे की पेंटिंग बनाई थी। यश कहता है कि हाँ हाँ, मैं वही हूँ, क्या तुमने भी वो पेंटिंग अपने घर में लगाई थी। वो कहता है कि वो वही बच्चा है जिसकी पेंटिंग यश ने कभी बनाई थी।
यश को कुछ समझ नहीं आता। वो हैरान था और परेशान भी। वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो मासूम प्यारा सा बच्चा, और तुम, ये कैसे हो सकता है। वो कैदी उसे बताता है कि हो सकता है ऐसा अगर आपकी संगति अच्छी ना हो, यदि आपके दोस्त अच्छे ना हो तो। मैं जब बड़ा हुआ 10th क्लास में था, तभी से कुछ बुरे लड़के मेरे दोस्त बन गए। मम्मी पापा ने बहुत समझाया, पर मैंने उनकी एक ना सुनी और उल्टा उनको ही बुरा भला कहने लगा था। उन दोस्तों के साथ मिलकर धीरे धीरे क्राइम भी करने शुरू कर दिए थे। शुरू शुरू में तो मुझे अच्छा लगा, पर फिर मुझे बहुत बुरा लगने लगा था। मम्मी पापा की बातें याद आने लगी थी। मैं वापस जाना चाहता था अपनी पुरानी लाइफ में, पर उन लोगों ने मुझे जाने नहीं दिया और मेरे मम्मी पापा को मार डालने की धमकी दी। मैं कभी घर वापस नहीं लौट पाया। आप जानते हैं, मैंने अपने मम्मी पापा को उस दिन के बाद आज तक कभी नहीं देखा। उन्हें तो शायद पता भी ना हो कि मैं जिंदा भी हूं या नहीं। आज कई सालों बाद जब शीशे में अपना चेहरा देखा तो मैं बहुत रोया कि मैं क्या था और क्या बन गया। आप मेरी पेंटिंग जरूर बनाइए और एक बड़ा पोस्टर बनाइएगा। आधे में पुरानी बच्चे वाली फोटो और बाकी में जो अभी आपने बनाई वो लगाइए। मैं चाहता हूँ कि आप उसके नीचे मेरी कहानी लिखें और लोगों को बताएं कि दोस्ती सोच समझ कर करनी चाहिए, वरना एक सुंदर प्यारा सा इंसान ऐसा बन जाता है। मैं जीते जी तो कुछ अच्छा नहीं कर पाया, मेरे मरने के बाद शायद कुछ अच्छा हो सके समाज का। यश वहां से उठकर चला जाता है। वो दुखी था बहुत ज्यादा। उसका दोस्त उससे कहता है कि उसे उस कैदी की आखिरी इच्छा पूरी करनी चाहिए। यश की पेंटिंग इस बार भी ईयर की बेस्ट पेंटिंग होती है, वर्ल्ड्स बेस्ट पेंटिंग कंपटीशन में। आज पूरे शहर में एक बार फिर लाखों पोस्टर्स मार्केट में आ चुके थे। सब लोग उस पोस्टर को खरीद रहे थे और कहानी पढ़कर उस कैदी की पेंटिंग वाला भाग वहीं फाड़कर फेंक रहे थे और उस प्यारे से बच्चे को अपने घर ले जा रहे थे। एक बार फिर, आज एक बार फिर यश वर्ल्ड फेमस हो चुका था और अब वो विराम देता है अपनी चित्रकारी को हमेशा के लिए। उसे खुशी थी तो उसके पास एक सच्चा और बहुत अच्छा मित्र था। दोस्तों, देखा आपने किस तरह दोस्त बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ के लिए, पर दोस्त कैसे होने चाहिए ये हम पर निर्भर करता है। हम अच्छे होंगे तो हमारे दोस्त भी अच्छे होंगे। कभी गलत संगति में पड़ भी गए तो अपने मम्मी पापा की बात मानिए, क्योंकि वो आपका कभी बुरा नहीं चाहते। होप सो आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो आप प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।